वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह सितारा। तो नाज़रीन, हर रोज़ आपके लिए बहुत ही ख़ास सेगमेंट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हमारी टीम की बड़ी मेहनत होती है, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि हम कोई एक ऐसा अवेयरनेस सेगमेंट डिज़ाइन करें जिससे कुछ भला आपका हो, मुझे भी कुछ जानने का मौका मिले, मैं भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकूं। और सबसे पहली बात कि बड़ी बात कि हम अच्छी चीज़ों के बारे में इतनी बात करें कि इवेंचुअली हम उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हमारे अक्सर सेगमेंट्स डिज़ाइन होते हैं। वज़न बढ़ जाना सबसे बड़ी बीमारी इसको कहा जाता है कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, अगर मोटापे का आप शिकार हैं, ओबेसिटी आप में है, तो ये बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है। और कैसे घटाना है ये एक बड़ी डिबेट है, इस पर बात होती रहती है। डिफरेंट डाइट्स हैं हमारे पास मौजूद हैं जिनका ज़िक्र होता है, जैसे कीटो डाइट है, बहुत फेमस रही, बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ रहीं जब भी हमने कीटो डाइट पे शोज़ किए, इसके बारे में बात की। फिर लो कार्ब डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट का हमने ज़िक्र किया। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करने वाले हैं वीगन डाइट का, यानी कि अगर वो लोग जो कि अपने खाने में से गोश्त को, चिकन को बाहर कर दें तो उससे वो फॉलो करते हुए किस तरह से अपना वज़न घटा सकते हैं, किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे, प्लस हेल्दी वे में वेट लॉस जो है वो हेल्दी तरीके से हम वीगन डाइट के ज़रिए किस तरह से कर सकते हैं। प्लस इसी प्रोग्राम में, इसी सेगमेंट में हम फ्रूट्स के जो बेनिफिट्स हैं उस पर बात करेंगे। सीजनल फ्रूट्स हमारे यहाँ खासकर समर्स हैं, बहुत सारे फल मौजूद हैं, लुकाट है, लीची है, आम है, सेब, अमरूद, केला, फालसे और भी बहुत सारे, मतलब कि बेतहाशा अल्लाह ताला की ये नेमत है, मैं समझती हूँ कि जो कि हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसका मॉडरेशन में इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। वो कितना होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, नुहा साजिद मौजूद हैं, उनसे हम सबसे पहले वीगन डाइट के हवाले से बात करते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि ये एक्चुअल में डाइट है क्या। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नुहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और सबसे पहले हमें बताएंगे कि वीगन डाइट है क्या, कौन लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेसिकली जो वेजिटेरियन डाइट है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली उनको या तो प्रोटीन से कोई इशू होता है, लाइक जो हमारा गोश्त और जो मुर्गी है उससे कोई उनको एलर्जी होगी जिसकी वजह से वो ये खा ही नहीं सकते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये खाना पसंद ही नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने वेट लॉस करना होता है, वो ज़्यादातर अवॉइड कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे गोश्त को, क्योंकि गोश्त में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग से कंट्रोल तो होता नहीं जब हम कुछ खाते हैं, तो बेसिकली हम पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से हम लोग कुछ ऐसे भी अपने पेशेंट्स हैं जिनको वेजिटेरियन डाइट पे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उनका मतलब कि वेट लॉस भी हो जाए। अच्छा, और बड़े मज़े की बात है कि कुछ लोग जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि अगर वो सब्ज़ी उनके घर में अगर सही तरीके से अगर बने तो आप गोश्त खाना भूल जाएंगे। एंड ट्रस्ट में, आप हर चीज़, मतलब आप यकीन करें कि मैं टिंडे हो गए, बैंगन हो गया, मतलब करेले तक मैं चम्मच से खा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बने बड़े ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। तो अगर आपने सब्ज़ी को ठीक तरीके से, आपको अच्छी नहीं लगी, दैट मीन्स कि वो सही तरीके से नहीं बन रही है आपके घर में। तो आजकल तो बड़ी आसानी है ना, यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस, कुकिंग शोज़ मौजूद हैं, रेसिपीज़ हैं। तो अगर आप उनको ट्राई करें तो उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप वज़न आप ऑटोमेटिकली आप दिनों में देखेंगे कि कितना कम हो जाता है। बेसिकली जो हमारा आजकल जो न्यू जनरेशन है, एक तो चले कुकिंग का मेथड भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन दूसरा जो मेथड है, हमारी जो माएँ हैं वो बच्चों को उस तरह से फीड ही नहीं करती कि उन्हें उस सब्जियों की आदत हो। ठीक है, बेसिकली जो करती माएँ मेजर जो, क्योंकि देखें बच्चे ने एक दफ़ा मना किया तो माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, इट्स ओके। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे की आदत बन जाती है। अब आपने अक्सर जो सुना होगा, ये जो पम्पकिन है, कद्दू या फिर जो नहीं खाते हैं बच्चे, क्या नहीं खाते, नौजवान नस्ल भी तो नहीं खाती, बच्चे तो फिर जब माँ बाप नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो बेसिकली आपको अपनी हर फूड को एक अपनी आदत बनाना चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए। अच्छी यहाँ पे मैं टिप देना चाहूँगी कि जब बच्चे उस ग्रोइंग एज में होते हैं, एक साथ जब छोटे आपके काबू में होते हैं, असल बात है कि जब आप उनको बिठा के पकड़ सकते हो ना, जब तक तो असल एज वही होती है उनको फीड करने की। आप उस एज में छोटा छोटा जो है ना, वो उनको हर सब्जी खिलाना शुरू कर दें। आप देखें आपका बच्चा हमेशा सब्जी खाएगा। मेरा उसको साथ बताएं
हाँ नहीं, उसको 1 साल के बच्चे को तो पता ही ना कि ये क्या है, लेकिन उसको टेस्ट डेवलप हो गया उस चीज़ का। जब आपने इतने छोटे बच्चे को 5, 6, 7 साल की उम्र तक सब्जी चखाई नहीं, तो वो कैसे 7 साल के बाद बैंगन, कद्दू या टिंडे खा लेगा? फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई हमारा बच्चा तो जो है वो कुछ खाता ही नहीं है, वो तो करेले की सब्जी नहीं खाता, क्योंकि आपने उसको उस राइट एज में उस के टेस्ट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग जो अपनी मदर्स हैं उनको जब लोग न्यूट्रिशन का एक एजुकेशन दे रहे होते तो स्पेशली बता रहे होते कि आपने 6 मंथ्स के बाद ही बच्चों को चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप खिलाना नहीं स्टार्ट करें तो दिखाना स्टार्ट कर देना है कि फॉर एग्जांपल आपने एप्पल पकड़ा देना है, फॉर एग्जांपल कोई सब्ज़ी है जैसे आप काट रहे हैं तो वो अपने बच्चे के हाथ में पकड़ा देते ताकि वो देखे, उसको सेंस कर सके। स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है ग्रोइंग एज में तो वो सेंस कर रहा होता है चीज़ों को, वो देख रहा होता है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, मेरे माँ बाप क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो उनको ही कॉपी करना स्टार्ट करता है। ऐसा ही है, तो इसलिए उनको सेंस करवाना चाहिए। और वेजिटेरियन डाइट में बेसिकली जो वो लोग भी आ जाते हैं जो जैसे कि आप ये देखिए, जैसे कि आपने भी बात की, जो माँ बाप हैं अगर वही नहीं खाएंगे गोश्त और मुर्गी तो वो बच्चे भी तो वैसे ही होंगे, तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो इसमें बेसिकली जो वेजिटेरियन डाइट के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर ना प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका अल्टरनेट क्या है? जो कि प्रोटीन हम गोश्त से ले रहे हैं, अब जो वेजिटेरियन है वो गोश्त नहीं ले रहे, तो फिर वो अपना प्रोटीन की जो एक बॉडी की जो डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करेंगे? लेग्यूम और ग्रेन्स, इन चीज़ों से, दालें वगैरह से ना आप अपने प्रोटीन का जो कंटेंट है वो अपनी बॉडी का फुलफिल कर सकते हो। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एग से भी एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि हम साथ उनको सप्लीमेंट्स की तरफ थोड़ा ले जाते हैं, क्योंकि जितना भी हम कर सकें हम लोग दालें वगैरह भी उस तरह से नहीं खाते। अगर आप देखें तो हम 1 कटोरी तो दाल नहीं खाते हैं ना, वो तो 1 कटोरी आपको कम से कम खानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये है कि अब बहुत सारे देखने वाले होंगे कि भाई इतनी दिक्कत है क्या कि जब हमें मल्टीविटामिन साथ लेने हैं और हमारी प्रोटीन की जो एक बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी उससे नहीं हो रही, सप्लीमेंट्स लेने पड़े, तो फिर हम गोश्त छोड़ें ही क्यों? तो क्यों ज़रूरी है वेजिटेरियन डाइट? मेरा ये आपसे सवाल है कि क्यों लें फिर, मतलब कि कैसे हम अपने जो देखने वाले हैं उनको इस बात पे कन्विंस करेंगे कि गोश्त कम अगर खाएं और वेजिटेरियन वो रहें, तो इसका क्या जवाब होगा? बेसिकली इसमें 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो लोग जो खाते ही नहीं है, ठीक है, एक वो लोग जिनको हमें छुड़वाना पड़ता है। ठीक है, उनको क्यों छुड़वाना पड़ता है? क्योंकि वो जो गोश्त का जो खास पर जो गोश्त है उसका जो कंटेंट है, जो पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमसे नहीं कंट्रोल होता। लाइक हम लोग अभी गोश्त हमने पकाया है तो हमारी क्रेविंग्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमसे रहा नहीं जाता। इस वजह से हम अपने पेशेंट्स को वेजिटेरियन डाइट की तरफ, हमें मजबूरी हो जाती है ना, मजबूरन हमें उसको शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, अच्छा ज़्यादातर जो पेशेंट्स इस तरह के आते हैं उनको जो कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड का इशू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको अगर जहाँ पे सिर्फ 250 ग्राम के अकॉर्डिंग या 300 के ग्राम के अकॉर्डिंग आपको गोश्त अलाउ है एक सर्विंग में, वहाँ पे आप 1000 या 800 ग्राम्स खाएंगे तो हमारी बॉडी ने अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई डिसऑर्डर तो बनाना है ना, वो सारा का सारा तो वेस्टेज नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। जब स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में किसी न किसी तरह तो साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इसमें अवॉइड करने में हमें थोड़ी सख्ती करनी है। अच्छा, इसमें जो लोग वेजिटेरियन हैं या जिनको गोश्त मना किया गया है, जिनकी आपने कंडीशन भी बताई कि अगर कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड या अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको गोश्त मना किया जाता है, तो वो इस डाइट पर रह सकते हैं। प्लस इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मना हो जाती हैं? या डेयरी प्रोडक्ट्स सिर्फ आपका जो गोश्त और जो मटन और मतलब कि जो चिकन है यही हम लोग अवॉइड करते हैं, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में तो नहीं। अच्छा, और जिन बच्चों को हार्मोन्स के भी इशू होते हैं, PCOS का इशू रहता है, उनको भी अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो चिकन, हाँ उन्हें भी सब्जी पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसमें भी 2-3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कुछ मना करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं इसका से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए भी है उस जो ये स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं कि जो चिकन है वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, वो लोग बच्चियाँ भी ये इस डाइट को फॉलो कर सकती हैं। अगर आप देखें तो अगर हमारे अभी जो मार्केट में अगर आप कुछ खाने का सोचें तो हर चीज़ में चिकन है। अगर आप फास्ट फूड भी खा रहे हो तो चिकन, ठीक है, पिज़्ज़ा है तो उस पर भी चिकन की टॉपिंग है। अगर आप कोई मतलब देसी तरफ चल गए तो आप मटन नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप फिर वहाँ भी चिकन खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं तो वहाँ भी चिकन खा रहे हैं। तो बेसिकली PCOS में होता ही यही कि आपका जो बॉडी में जो आपके लेवल्स होते हैं हार्मोन्स के वो इंक्रीज़ इस तरह करते हैं कि आपकी बॉडी में एक चीज़ का इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। आप एक चीज़ रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं
कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ भी बाहर से खाती हैं, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली किसी न किसी सोर्स में वो चिकन ही खा रही होती है। तो इसलिए उनको चिकन मना किया जाता है, क्योंकि बॉडी में उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो नोहा मुझे बताएं कि जिस तरह से डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं हमें कि जब भी आप गोश्त की प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी को देखें ना, इसकी रिक्वायरमेंट है, आपने चिकन लेना है, गोश्त लेना है, तो वो इतने ग्राम्स होना चाहिए, वो इतना उसका पोर्शन होना चाहिए। या जिन लोगों को जैसे कि आपने बताया कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, दीगर उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कहा कि एक बोटी से ऊपर आपने नहीं लेना, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें, सब्ज़ी की बात करते हैं या फ्रूट्स के ऊपर भी मेरा अगला होगा, तो सब्ज़ी के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि आपने इतने पोर्शन में लेनी है या इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, या उसकी भी कोई नहीं ऐसी बात नहीं, लिमिट है। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि वो प्लेट साइज़ ही बता दें हमारे देखने वालों को। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग चिकन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें तो उसका नुकसान, और हत्ता कि वो भी अलाउ है, हमें भी तो नहीं उसका कोई नुकसान है। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ के एक्सेस अपनी बॉडी में उसके एक्सेस में ले जाएंगे तो उसका भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से नुकसान ज़रूर होना स्टार्ट, क्योंकि जो हमारी सब्जियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर वो भी ऊपर नीचे होंगे तो वो भी हमारी बॉडी में अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सब्जी को ना हाफ कुक थोड़ा सा किया करें, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं ना। हाँ। जैसे अगर आप किसी भी सब्जी की बात कर लें, आप खुद भी थोड़ा सा रियलाइज़ करें, तो हम उसे बहुत ज़्यादा भुनी और इसको भूनो और बनाओ इसको, इसका मसाला और पकाओ, और फिर हमारे बड़े क्या कहते हैं, कच्ची बना दी है। जबकि थोड़ा सा ना उसको जो सब्जी होती है उसका आपने अच्छे से अगर न्यूट्रिएंट्स उसका अपनी बॉडी में लेना चाहिए। टेस्ट डेवलप हमारे यहाँ टेस्ट पर उस तरह से डेवलप ही नहीं हुए अभी तक। हमें वही शोरबे वाले हमारे सालन, तेल, घी वाले जब तक तरी ऊपर, और ये कितना नुकसानदेह आप देखिए हमारे हेल्थ पे। चाहे सब्जी भी हो, अगर आपकी सब्जी भी इस तरीके से पक रही है तो नोहा, तो वो तो इक्वलेंट होगी ना, वो तो फिर उतनी ही आपके लिए बर्बादी करेगी, उतनी ही नुकसानदेह। एग्जैक्टली। तो जो कुकिंग मेथड है वो दैट मैटर्स अ लॉट। एग्जैक्टली। आप कोशिश करिए कि जो घी है, जो हमारे घर में घी इस्तेमाल हो रहा है, उसको उसमें थोड़ा सा ना कमी पेशी करें, ठीक है। और कोशिश करें कि उसको प्रेशर कुकर में ना पकाएं। अच्छा। प्रेशर कुकर एक मेजर रोल अदा करता है न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद करने में। बेसिकली प्रेशर कुकर में ये होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी चीज़ में, अगर आप सब्जी ले लें, गोश्त या कोई भी चीज़, वो बेसिकली उसी के अंदर इतनी ज़्यादा स्टीम हो जाती है कि वो सारा ना आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसको नोहा देखें ना, कुकिंग मेथड पे हम लोग आए हैं तो वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वही अगर आप ग्रिल्ड चिकन खा रहे हैं या फ्राइड चिकन खा रहे हैं, तो वो उन दोनों के जो असरात हैं आपकी बॉडी के लिए, दे आर टोटली डिफरेंट, है ना। कि अगर चिकन तो वही है या बीफ स्टेक तो वही है, लेकिन उसको आप किस तरह से या बना रहे हैं या खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी पे फिर किस तरह से, क्योंकि ऑयल बहुत ख़तरनाक या वो जिस तरह से हमारी अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ज़रा फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में फ्रूट्स का जिक्र किया कि इतने सारे फ्रूट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो जो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे बार बार डॉक्टर्स जितनी बार हमारे शो पर आते हैं, बार बार वही कहते हैं कि अपने खाने में इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, अगर आप अच्छे दिखना भी चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, तो आपको सब्ज़ी और फल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खाने में या अपनी डाइट में या अपनी जो हैबिट्स हैं हमारी उसमें हमें करना पड़ेगा। क्या क्या जनाब फ़ायदे हैं फलों के? एक तो क्या क्या हम तो कवर भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से हमारे आज के इस शो में, बेतहाशा फ़ायदे हैं, बस आप ये समझ लें। लेकिन मॉडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। खाना किस तरीके से, अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि क्या पोर्शन आप ले रहे हैं। कि अब ये नहीं कि अगर फलों के फ़ायदे हैं तो अब आप दिन रात फल पे लगे हैं, वो भी फिर आपको ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एग्जैक्टली। जो फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट्स की भी बात की जाए तो बार बार आई थिंक यहाँ पे जितनी भी डाइटिशियंस आती होंगी वो यही कहती होंगी पोर्शन कंट्रोल करें, पोर्शन में खाएं, पोर्शन में ही खाना चाहिए। तो अगर फ्रूट्स की बात करूँ तो उसको भी अगर आप राइट टाइम में नहीं खाते तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। जैसे हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एप्पल वंस अ एप्पल, ठीक है, तो कीप्स अ डॉक्टर अवे, ठीक है, वो एप्पल है, ठीक है, एप्पल्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम खाने बैठते, कोई भी चीज़ हम खाने बैठते तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि मॉडरेशन में ही खाना है और कोशिश करनी है। कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने अपने बहुत से पेशेंट्स की आदत ख़त्म की बहुत मुश्किलों से, एक तो चाय की और दूसरा साथ एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स खाने की। अच्छा, एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो एम्प्टी स्टमक फिर लेना क्या चाहिए? अपना ये जो फास्ट ब्रेक करना है ये क्या होना चाहिए? अब बेसिकली जो ब्रेकफास्ट में आपने कोशिश करनी है कि अपने प्रोटीन का जो सोर्स है सबसे पहले आपके नवाले में वही होना चाहिए।
ठीक है, अंडा खा लें या कोई भी चीज़ खा लें, लेकिन वो प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग फास्ट फूड की तरफ ही होते हैं ज़्यादातर। आजकल के कौन खाता है बच्चे भाई? अगर आप लोग खाते हैं तो भाई बड़ी बड़ी खतरनाक बात है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप कैसे कह रही हैं कि नहीं, बच्चे कौन सुबह सुबह खाता है? हम जैसे नहीं खाते होंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी गोइंग और कॉलेज हाँ जी, गोइंग, मदर्स नाश्ता ने तो वो करते बर्गर्स नहीं है। बना दिया ना, बंस में जो है वो सॉसेजेस दे दी, हॉट डॉग बना दिया, नगेट्स दे दिए। वो भी एक बात है, लेकिन जो लोग नाश्ता करते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जब वो यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे या कॉलेजेस में जाएंगे तो वो किसी ना किसी तरह से फास्ट फूड का कोई ना कोई हिस्सा खाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फास्ट फूड जो है वो इकोनॉमिकल है। बस कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। कोला ड्रिंक, फास्ट फूड तो अंदर जाएगा नहीं ना कोल्ड ड्रिंक के बगैर। उसके बगैर तो अब और वो नुकसान। ऐसे समर्स हैं तो सोने पर सुहागा। तो आप फिर सुहा देखें ना, जो ओबेसिटी है वो कितनी बढ़ गई है ना हमारे यहाँ एग्जैक्टली बच्चों आप में। देखेंगे कि मतलब मैं अपनी से आधी उम्र के बच्चों को जब अपने से ज़्यादा वजन पे देखती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मतलब कहाँ हम जा रहे हैं अपने बच्चों को। मुझे बड़ी टेंशन रहती है अपने बच्चों को कि हेल्दी खाना खिलाएं, फास्ट फूड की दो कि एक टाइम ऐसा आना है कि चलें जब तक बचा सकते हैं कोशिश तो करें ना, पेरेंट्स एटलीस्ट ट्राई तो करें ना कि उनको उससे जितना दूर रख सकते हैं वो रखें। आप जैसे थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करिएगा, किसी स्टोर में किसी बच्चों को लेके जाते हैं तो आप कभी अपनी बास्केट में नज़र मारेंगे तो उसमें पैकेट वाले वो जी चिप्स वो जो होते हैं नाम लिए बगैर हम के वो भरे होते हैं। बिल्कुल, वो उसमें आपकी अपने घर की सब्जियां दालों के अलावा सबसे ज़्यादा मिकदार में चीज़ें यही होती हैं कि बच्चों को इतनी आदत हो चुकी हुई है कि उनको ये पता है कि हमने ये खाना है, उनको ये नहीं पता कि हमने अच्छी चीज़ भी खानी है, क्योंकि हमने उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई। ठीक है, तो उनको जब फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, वेजिटेबल्स भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो कैसे खाएंगे? ठीक है, जैसे आजकल एप्पल है, जैसे आपने बात की, खरबूजा है, तरबूज है, इतनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उनको अगर हम राइट टाइम में एक पोर्शन में खाना स्टार्ट कर दें तो कैसे आप में कोई वीकनेस वगैरह है, किस तरह से आपको कोई इशू? अच्छा, आई मस्ट है कि टीचर्स को बच्चों को स्कूल में ना बड़ा इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल। एक तो ये कि जंक फूड अलाउ नहीं होना चाहिए भाई। ले जाएं सुबह बना के अंडा पराठा ले जाएं, जो हुआ करता था आज से इतने साल पहले। जब से ये सारी चीज़ें हमारे लिए आई तो आप देखें कि ये आसानियाँ हैं, लेकिन इन आसानियों ने कितनी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे घरों में कर दी हैं। बच्चों को जो है वो इतना ओबीस कर दिया है। तो ये बड़ी एक फ़िक्र की बात है। ये बड़ी, आपको जो बच्चा आपको हेल्दी लग रहा होता है ना, एक्चुअली वो ओबेसिटी का शिकार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हो रहा होता है। तो ये बड़ा सोचने की बात है कि आपने कैसे इसको चेंज करना है। तो जी फ्रूट्स किस तरह से खाने हैं, कितने पोर्शन में खाने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम अब आ रहा है, उसका सीज़न आ चुका है, बल्कि तो लोग किलो किलो आम बैठ के खा जाएंगे। ठीक है, मिल्क शेक्स हैं तो फिर मिल्क शेक ही पिए जाएंगे। तो ये तो अनहेल्दी हैबिट है एक। एग्जैक्टली आपने कोशिश करनी है कि फ्रूट्स को आपने होल फ्रूट खाना है, आपने उसको ब्लेंड नहीं करना। ठीक है, ना जूस हो उसका ना शेक हो। एग्जैक्टली क्योंकि हम जब उसको ब्लेंड करते हैं जो हमारा फाइबर का कंटेंट होता है वो तो सारा वेस्ट हो जाता है। जो बाकी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बचता है वो हम जूस की सूरत में एक वाफर मिकदार में उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जूस में अगर आप देखें, अगर आप एक सेब का भी जूस बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 3 से 4 सेब डलते हैं, फिर जाके एक गिलास जो जूस का वो तैयार होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि 1 होल फ्रूट ही खाना है। ठीक है, एक ये अपनी हैबिट को डेवलप करना है। दूसरा ये कोशिश करनी है कि आपने अपने मील्स के हाफ आवर्स के बाद अपना फ्रूट खाना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा तो आप फ्रूट्स को एक लिमिट में ही खाएंगे। जैसे आपने आम की बात की है तो हम लोग उसको जैसे कि अपने एक मील में खाते हैं। लाइक आप आए हैं वापस अपनी किसी जॉब वगैरह से, स्कूल से या कहीं से भी, तो आपने आते सारी जो आपकी दोपहर का जो खाना था आपका उसको स्किप करके आपने मैंगो खा लिया। अच्छा, मैंगो में होता क्या है बेसिकली, वो इतना ज़्यादा क्यों खाया जाता है? क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जो हमारी सेटिस्फेक्शन की जो लेवल है वो उसमें हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते, तो क्या करते हैं हम उसको ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको इतनी जल्दी तो नहीं ना हर चीज़ को वो ब्रेक डाउन कर सकती। अब उसने ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन करना है, फिर उसने नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं उसको टाइमिंग देते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है अल्लाह की तरफ से बहुत स्लो है, हम लोग बहुत फास्ट हैं। लेकिन जो हमारा कुदरती तौर पे अमल है, हर चीज़ को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। तो नोहा, क्लोजिंग से पहले एक मोटिवेशनल मैसेज हमारी ऑडियंस को दे दें, जो ये सारी बातें जानते तो हैं, उनको पता तो है और आज सुन भी ली उन्होंने एक्सपर्ट से, लेकिन फिर भी वो मोटिवेशन लैक करें, तो उनको बता दें कि भाई अगर करेंगे तो बेहतर हो जाएगा,
हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कौन सी ऐसे टिप्स हैं जो आप क्लोजिंग नोट पे देना चाहेंगे? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, उसके लिए आप अपने पोर्शन कंट्रोल्स करें। कोशिश करें कि जो गोश्त और मुर्गी का इस्तेमाल है वो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक करें। दालों का इस्तेमाल लाजमी करें और वेजिटेबल्स को इग्नोर ना करें। वेजिटेरियन डाइट का मकसद ही यही है कि आपको जो वेजिटेबल्स की डेफिशिएंसी होती जा रही है वो आपकी बॉडी में किसी तरह से फुलफ़िल करवा सकें। तो आप कोशिश करें कि अपनी इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें ताकि आपके जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी रह सकें और आप खुद भी हेल्दी रह सकें। साथ जो फ्रूट्स की हमने जैसे बात की, तो फ्रूट्स को भी आप एक अच्छे पोर्शन में लें और अपनी मील के बाद लेना स्टार्ट करें। मील ना बनाएं, उसको एक स्नैक में यूज़ करें और जूसेस ना बनाएं। जैसे मिल्क शेक बहुत हम पीते हैं, जैसे महंगे को तो मिल्क शेक ऐसे पीते हैं जैसे कोई स्वाद काम है। तो आपने उस तरह के जूसेस नहीं पीने, आपने उनको होल फ्रूट्स तक हमारे उसका जो फाइबर है, जितने भी उसमें जो मिनरल्स या विटामिन्स जो भी हैं वो सारे हमारी बॉडी में जा सकें। थैंक यू सो मच नोहा फॉर जॉइनिंग अस इन प्रोग्राम सुबका सितारा। जनाब, ईट हेल्दी एंड फील हेल्दी, स्टे हेल्दी। अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त लूँगी आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।